सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, इसको श्री कृष्ण ने संबोधित किया है तो भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्थात, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के, सभी तत्वों के, सभी भूतों के हृदय में स्थित हूँ, सबकी आत्मा हूँ और सभी के आदि, मध्य और अंत में भी मैं ही हूँ। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को गुडाकेश कहा है। गुडाका का अर्थ होता है निद्रा, और गुडाकेश हो गया निद्रा का स्वामी, जिसने निद्रा को जीत लिया है। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन ने निद्रा को जीता था, और यहाँ भगवान चाहते हैं कि वह अज्ञान रूपी जो निद्रा है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको भी जीत ले। और योग में निद्रा को बहुत बड़ी बाधा माना जाता है, विघ्न माना जाता है। तो भगवान यहाँ पर चाहते हैं कि अर्जुन उस नींद को जीत ले, यानी जितने भी साधक हैं वे नींद को जीतें। और नींद के बाद वो ज़्यादा नींद से भी महत्वपूर्ण है अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, अविद्या जो है, जिसको कि क्लेश कहा जाता है योग की भाषा में, तो वह अविद्या रूपी अंधकार को भी वे जीतें। और इसके लिए क्या है? इसके लिए भगवान को तत्वतः जानना जरूरी है और भगवान के विभूतियों को जानना जरूरी है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि मैं सभी भूतों के आदि, मध्य और अंत में स्थित हूँ और मैं सभी में हूँ। तो सभी तत्वों में परमात्मा है, चेतन तत्व सभी तत्वों में है, और सबके मध्य में है और आदि में है और अंत में है। यहाँ पर दो चीज समझ लेने की जरूरत है। ये दो भाग में है मूलतः। इसका एक भाग है, अगर आप इस श्लोक को अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आप पूरे अध्यात्म को समझ जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है यह दो भाग में है। तो पहला भाग यह कहता है कि मैं सबके भीतर स्थित हूँ, यानी कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसमें कि मैं नहीं हूँ। एक बात तो यह है। दूसरी बात जो बाद में कहते हैं कि अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं सबके आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ और अंत में भी हूँ। तो इसका अर्थ यह हो गया कि वह जिसमें कि वो स्थित हैं, वह वास्तव में वे ही हैं, क्योंकि आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है। तो जिसमें भी स्थित है फिर उसकी वो कहाँ रह गया? वो कहीं नहीं रह गया। फिर यदि कोई कहे कि किसी बॉल के भीतर में कोई एक चीज है, तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि वह बॉल वह नहीं है। बॉल के भीतर में तो वह है लेकिन बॉल वह नहीं है। लेकिन अगर वह ऐसा कहे कि बॉल के मध्य में भी हूँ, आदि में भी हूँ, अंत में हूँ, यानी सब जगह हूँ उसमें,
तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि सिर्फ वही है और बॉल भी वही है। फिर बॉल में जो है वो तो वो है ही, लेकिन बॉल में भी वही है और बॉल भी वही है। तो बॉल में भी वही है और बॉल भी वही है, ये दोनों ही बातें वो कहना चाह रहा है। अब ये दोनों बातों को कहने से क्या तात्पर्य है कि सब मैं ही हूँ। उनका कहने का अर्थ है कि सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दो भाग में इसलिए बांट करके कहा है ताकि आप समझ जाएं कि उनका जो बाहरी, जैसे बॉल तो बाहरी एक आवरण हो गया, तो वह जो बाहरी आवरण है जो कि वे भी वही है, परंतु वहां पर वे स्थूल रूप से है, यानी वह प्राकृतिक रूप से है। तो यह जो है वह अपरा प्रकृत रूप से हैं और भीतर में जो वो हैं वो परा प्रकृत के रूप में है। यानी भीतर एक तरह समझ लीजिए कि आत्मा है और बाहर एक समझ लीजिए शरीर है। शरीर भी वही है, आत्मा भी वही है, और इस शरीर और आत्मा से भिन्न अलग जो भगवान स्वरूप हैं वे भी वही है। यहां पर एक चीज और समझने की बात है कि उन्होंने यहां पर जो आदि शब्द का प्रयोग किया है और अंत शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है और बीच में जो है वह मध्यम है। अहम आदिश्य मध्यम, मध्यम जो है नपुंसक लिंग है और आदि जो है पुल्लिंग है और अंत भी जो है पुल्लिंग है। तो यह नपुंसक लिंग को कहने का क्या उनका तात्पर्य है कि आदि के यानी यह इसके बनने के शुरुआत में भी वो परब्रह्म परमेश्वर हैं और अंत में भी परब्रह्म परमेश्वर हैं। और यह जो मध्य में है, जो मध्यम जो नपुंसक लिंग है, उसका अर्थ यह है कि नपुंसक लिंग के तहत ये तीनों लिंग आ जाते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये तीनों जो है नपुंसक लिंग में ही होते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं, चाहे पुरुष रूप में है, चाहे स्त्री रूप में है, चाहे नपुंसक रूप में है, ये सब मध्य में ही प्रकट, आदि में नहीं और अंत में नहीं। आदि और अंत में सिर्फ ईश्वर है। और ईश्वर को ही पुमान कहा जाता है, ईश्वर ही पुल्लिंग है। ईश्वर को ही पुरुष कहा जाता है, जो सबका पालन करता है वो पुरुष है। तो आदि, मध्य और अंत में वे ही हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ वे ही हैं। मध्य में भी वे ही है और सब जगह वे ही है और सभी प्राणियों के मध्य में है। उनके कहने का इतना मतलब था सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हो में और परमात्मा रूप में हैं वे। अब यहाँ पर एक बात और है जो वे कहना चाह रहे हैं कि जैसे यह सृष्टि का आदि शुरुआत होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं प्रधान तत्व हुआ, फिर महतत्व हुआ, भाई योग की भाषा में इस तरह का है, इस तरह से प्रकरण है, फिर ये सब भिन्न भिन्न तत्व हुए, फिर तन्मात्राएं हुई। तो यह सब सिर्फ जो है आपको उनके भिन्न स्वरूप को कैसे कैसे उसकी क्रमबद्धता है वो समझने के, मूल रूप से सार रूप से समझना है तो सिर्फ परमात्मा है, उनके सिवा कुछ नहीं है और वही भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट हैं। जो सुबल उपनिषद है वह कहता है प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायण, अर्थात परमात्मा रूप में भगवान प्रकट हैं और उसका शेष में सिर्फ नारायण ही रह जाते हैं और समस्त ब्रह्मांड में वे विद्यमान है। परमात्मा को जो ये प्रकटीकरण की जो अवस्थाएं हैं, इसमें विष्णु के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जो महाविष्णु एक हैं जिनको कि कारणोदक साई विष्णु कहते हैं और एक गर्भोदक साई विष्णु है और एक क्षीरोदक साई विष्णु है। तो ये जो महाविष्णु हैं, जो कारणोदक साई विष्णु, ये सभी के कारण हैं, तो पूरे अस्तित्व के ये कारण है।
और गर्भोदक साई विष्णु में तो सारे जो हैं वो गर्भ के रूप में रहते हैं, यानी पूरा समाहित रहते हैं। सारे तत्व जो हैं वो लीन हो जाते हैं, अपने सूक्ष्म स्वरूप में हो जाते हैं, वो गर्भ में चले जाते हैं। यानी पूरा एक एक ब्रह्मांड जो है वे क्या है कि वो सिमट करके, सिकुड़ करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, जैसे कि साइंस भी कहता है कॉन्ट्रैक्ट करके, वो क्या है कि इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, उसमें इतनी सिंगुलरिटी हो जाती है कि फिर वो आपको दिखेंगे नहीं और महसूस नहीं होंगे और उनका लोकेशन कहीं पता नहीं चलेगा, तो वे गर्भ में चले जाते हैं और फिर वो गर्भ से फिर वे कारण में चले जाते हैं और जब प्रकट होना होता है तो फिर कारण से गर्भ में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है क्षीरोदक साई विष्णु हैं जो कि जल तत्व पर चल रहे हैं। और यहाँ पर जल का मतलब ये सब पानी नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी बना, पानी पहले बना, पानी नहीं है। यहाँ पर जो है ना, ये क्षीरोदक साई जो विष्णु हैं, और यहाँ क्षीर जो शब्द है, क्षीर ये सामान्य पानी नहीं है, वह तरलता बतलाने के लिए है। यानी जब वो गर्भ से उस स्टेट पर आया तो उसमें एक फ्लूइडिटी आ गई, यानी वो अव्यक्त से व्यक्त हो गया, उसमें तरलता थी, फ्लूइडिटी थी, तो वहाँ क्षीर का वह मतलब समझना चाहिए। तो वैसे क्षीरोदक साई विष्णु हुए, उसका पालन करने वाले। अब वहाँ से वह फिर प्रकट होंगे सारे तत्व, तो तरलता से, फ्लूइडिटी से फिर आगे बढ़ते हैं। और कारणोदक साई में तो वो जो है वो लीन रहते हैं। गर्भोदक साई में तो वो एक अलग ही स्टेट में आ जाते हैं, जिसमें कि वो बीज रूप में वहाँ पर विद्यमान है। वो चैतन्य तत्व जो है वह ये स्थूल तत्व से वो संयोग कर रहा है और वहाँ से फिर जो है फ्लूइड स्टेट में आ जाएगा क्षीरोदक साई में। फिर वहाँ से ये सब प्रकट होंगे, प्रधान और महातत्व, ये सब जितने भी हैं सब फिर प्रकट होना शुरू करेंगे। और जितने आप हैं, यानी जल है और आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व सारे प्रकट होंगे। तो परमात्मा इस तरह से स्वरूपों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर वह यह बतलाना चाह रहे हैं। और लास्ट में भी जो, जैसे उन्होंने कहा है कि अंत में भी मैं रहूँगा, तो उनके अर्थ यही था कि भाई जो बच जाता है, ये सब जब कारणोदक साई में विष्णु में लीन हो जाते हैं, उसके बाद भी तो जो बच जाता है तो वह परमात्मा ही बचते हैं। यह श्रीमद् भागवत में कहा गया, शिष्यते शेष संज्ञः, यानी अंत में अकेले परम पुरुष भगवान ही रहते हैं। ये मूलतः जो है गीता में जो सार कहा गया कि वासुदेवः सर्वम, यह श्लोक भी उसी की ओर इंगित कर रहा है कि सिर्फ वासुदेव हैं और कुछ नहीं है। और ये इन्हीं बातों को भगवान ने कई बार गीता में अलग अलग संदर्भ में कहा है कि जैसे एक जगह वे कहते हैं कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। फिर एक जगह वो कहेंगे कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ, चर अचर मैं ही हूँ, सद असत मैं ही हूँ, सद असत चाहम अर्जुन, वो कहते हैं। वासुदेवः सर्वम मैं ही हूँ, वो कहते हैं सिर्फ वासुदेव है और कुछ नहीं है। इसी तरह से और जो प्रकट होने की बात है तो छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, जहाँ कहते हैं कि बहुश्याम प्रजायेति, कि मैं जो है बहुत सारे रूपों में हो जाऊं। तो कहने का मतलब है कि चेतन तत्व इस तरह से बहुत सारे, परम चेतन तत्व बहुत सारे स्वरूपों में ये प्रकट हो गया। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों ही प्रकृति परमात्मा की ही है, और ये दोनों ही प्रकृति से भगवान अभिन्न है, ये भगवान ही है। उन्हीं का
वह विस्तार है और संपूर्णता में सिर्फ वही हैं और उनके सिवाय और कुछ नहीं है। उन्हीं के तत्व उन्हीं में लीन होते हैं, उन्हीं के तत्व उन्हीं से प्रकट होते हैं, उन्हीं के तत्व उन्हीं से में फलीभूत होते हैं और अपने ही तत्व के वे मध्य आदि अंत में हैं, सिर्फ और सिर्फ वही हैं। तो इस चीज़ को यदि आप समझ जाएंगे, इस श्लोक को यदि आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि पूरे अध्यात्म को आपने समझ लिया। ओम हरि।